अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है फूड्स फॉर ब्रेन हेल्थ एंड इंटेलिजेंट बेबीज़। जी हाँ, वो कौन से फूड्स हैं जो खाने चाहिए ड्यूरिंग कंसीविंग, जब भी फीमेल जो है वो कंसीव करती है और उसको जो है अपने कंसेप्शन के पीरियड से लेके प्रेगनेंसी कंप्लीट होने तक जो है वो कौन से फूड्स हैं और कैसे खाने चाहिए टू इन्हांस योर बेबीज़ इंटेलिजेंस एंड ब्रेन हेल्थ। तो बात करते हैं हम उसके पहले मेन असेंशियल और क्रूशियल पार्ट की, जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में हमारे पास 6 फूड ग्रुप्स हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए या जिनमें से हमने अपनी रोज़मर्रा की जो है डाइट का जो है वो इंतखाब करना होता है। हमारे पास जो पहला ग्रुप है, फूड ग्रुप है, उसको कहते हैं सीरियल और ग्रेन्स ग्रुप। इसमें से हमें 6 से 11 सर्विंग्स लेनी होती हैं। अब 6 से 11 सर्विंग्स जो हैं वो इसकी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ हमारे पास क्या सर्विंग होती हैं और उसका क्या साइज़ है। इसमें हमारे पास जो आ जाते हैं ग्रेन्स में, हमारे पास ब्रेड आ जाती है, हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स आ जाते हैं, हमारे पास बिस्किट्स आ जाते हैं और भी जो नाश्ते में हम जितनी भी बेकरी के आइटम्स खाते हैं, स्पेशली ब्रेड हो गए, बिस्किट्स हो गए, बाकर खानियाँ, इस तरह की चीज़ें, या ओट मील है हमारे पास। इसके अलावा जो हमारे पास रोटी है, हमारे पास जितनी भी दालें हैं, चावल जो हैं हमारे पास, या जितने भी दालें हैं, ये सब जो हैं हमारे पास सीरियल्स या ग्रीन ग्रुप्स में आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप की। हमारे पास फ्रूट जो है वो हमने जो है एक दिन में लेने होते हैं, वो 2 से 3 सर्विंग्स हमने जो है फ्रूट की लेनी होती है, यानी आपके पाम साइज़ के अकॉर्डिंग की जो है वो एक फ्रूट जो है वो आपकी एक सर्विंग बनाती है। और कम से कम जो है वो 2 रिकमेंडेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इसको 3 से 4 तक भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल की। वेजिटेबल की आपके पास 3 से 5 सर्विंग्स होती हैं। ये आपके 1 कप जो है आपकी कुक जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 सर्विंग बनती है, यानी कि आप एक बाउल में जितनी भी आपकी जो वेजिटेबल या कुक करी जो भी है आपके घर पे बनी हुई, वो जो है इसकी 1.5 सर्विंग जो है वो कंसीडर होती है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स की। मिल्क जो है आपके पास 1 कप जो मिल्क है वो आपकी मिल्क की 1 सर्विंग बनाता है। और इसी तरह मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि आपके पास जो एक कुक शामी कबाब है उसका जो जिसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो आपके पास 1 सर्विंग के अराउंड अबाउट जो है वो कंसीडर होता है। इसी तरह जो है आपके पास फैट एंड ऑयल ग्रुप है, जो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आम हमारे कुकिंग ऑयल होते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करना है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कैसे कौन से सप्लीमेंट्री ऑयल हैं जो हम उनको ले सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन सेल्स। तो ये थी डिटेल्स हमारी बैलेंस डाइट के ऊपर। उसके बाद हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं ओमेगा 3 एज ब्रेन डेवलपर। व्यूअर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं हमारे पास, वो हमारे पास की एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे ब्रेन की जो है वो हेल्थ के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। और वही जो है हमारे पास मिल के जो है वो ब्रेन सेल्स बनाते हैं और ब्रेन न्यूरॉन्स बनाते हैं, उनकी फंक्शनिंग के लिए, उनकी कोऑर्डिनेशन के लिए, उनकी कम्युनिकेशन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं रिसर्च शोज़ दैट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्पेशली DHA यानी कि डिकोज़ा हेक्सानोइक एसिड आर हेल्पफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Nearly all guidelines recommend adding 200 milligram of DHA during pregnancy and lactation period. व्यूअर्स, हमारे पास जो डिकोज़ा हेक्सानोइक एसिड है वो मोस्ट अबंडेंट फैटी एसिड है जो कि हमारे ब्रेन टिश्यूज़ में पाया जाता है। नियरली दीज आर पर्टिकुलरली वाइटल फॉर ब्रेन एंड रेटिना। हमारे जो 40% जो हैं हमारी आइज़ और 60% जो है हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं वो हमारे पास डिकोज़ा हेक्सानोइक एसिड यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की हमारे पास आगे 3 टाइप्स हैं, जिसमें हम कहते हैं डिकोज़ा हेक्सानोइक एसिड, इकोसा हेक्सानोइक एसिड एंड अल्फा लिनोलिक एसिड। हमारे पास ये 3 मेजर ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की टाइप्स हैं जो कि हमारे ब्रेन हेल्थ की जो है वो प्रॉपर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल हैं। देयर आर पर्टिकुलरली वाइटल फॉर द ब्रेन एंड रेटिना एज इट आल्सो इफेक्ट द हेल्थ एंड इंटेलिजेंस ऑफ द बेबी।
सो अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं कि बेबी की जो है वो इंटेलिजेंस को या उसकी ब्रेन हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करते हैं। हमारे पास जो अल्फ़ा रिनोलेनिक एसिड है, हमारे पास जो डीएचए है और ईपीए है, ये हमारे पास सेलुलर इन्फ्लेमेशन को सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे पास इन्फ्लेमेशन को अगर हमारे ब्रेन में, हमारे आइज़ में कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो ये सबसे पहले उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद जो फैटी एसिड जो हैं वो हमारी आउटर मेम्ब्रेन की जो हमारे नर्व सेल्स हैं उसकी आउटर मेम्ब्रेन्स जो है हमारी वो फैटी एसिड से बनी होती है। इससे हमें जो है इन फैटी एसिड्स की अहमियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए क्योंकि ये बने हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो बनते ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये हमारे पास माइलिन शीट की कवर जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं। माइलिन शीट हमारे पास क्या है? माइलिन शीट एक ऐसी शीट है जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करती है और हमारे ब्रेन में किसी भी किस्म की इंजरी होती है हमारे ब्रेन में बेसिकली एक ड्राई मैटर होता है जिसको हम कहते हैं कि जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं दिमाग का पानी। वो हमारे पास उसके इर्द गिर्द जो प्रोटेक्शन है वो भी हमारे पास जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी कि हमारे पास डीएचए और ईपीए से बनी होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं वो करते हैं हमारे पास सपोर्ट करते हैं ब्लड के फ़्लो को टुवर्ड्स ब्रेन। जब हमारे पास ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास ज़्यादा होगा, हमारे पास ब्रेन में जो है वो ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड हैं वो फीमेल्स में जो हैं वो हमारे पास बीपी को जो है वो लो करते हैं। जी हाँ, ये ऐसे ट्राइग्लिसराइड्स को जो है वो डिक्रीज़ करते हैं जो हमारे पास बीपी को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ़ीमेल के जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। बिसाइड ये कि बेबी की हेल्थ के लिए तो वो काम कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ-साथ जो है वो एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं मदर को भी। उसके बाद वो क्या करते हैं प्रिजर्व करते हैं सेल मेम्ब्रेन को और कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं बिटवीन न्यूरॉन्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है यानी कि उनकी डेवलपमेंट के लिए सिग्नल्स के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और वो सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास एक ऐसे सिग्नलिंग सेल्स हैं जो हमारे पास मैसेज को बॉडी में एक सेल से दूसरे सेल्स तक लेके जाते हैं। उसके बाद ये करते हैं एड्स इन दी ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ ऑफ ब्रेन। हमारे पास जो ब्रेन के टिश्यू हैं उनकी जो है वो सिंथेसिस को उनकी ग्रोथ को जो है वो इन्हांस करते हैं और फिर उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। उसके साथ-साथ अगर इनमें कोई भी इन्फ्लेमेशन आती है तो उसको भी जो है वो जो है वो मेंटेन करते हैं, रिटार्ड करते हैं और उनको दुरुस्त करते हैं। आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलनेस इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर। और फीमेल्स में जब है ड्यूरिंग जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेगनेंसी जो है हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बॉडी में चेंजेस का प्रोसेस है। इसके दौरान हमारे पास बॉडी में जो है बहुत सारी फॉर्मेशंस हो रही होती हैं, बहुत सारे जो एडिशनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो हो रहे होते हैं और इसके दौरान जो है वो हमारे पास खुदा ना खास्ता ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं अगर कोई इस तरह के सेल्स बन रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास ब्रेस्ट जो है वो स्पेशली डिवेल्प होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर दी लैक्टेशन ऑफ द बेबी यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमारे पास जो है ब्रेस्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं बच्चे को फीडिंग के लिए। उसके साथ साथ जो है बात करते हैं डिप्रेशन एंड वेरियस इन्फ्लेमेशन डिजीज़ को भी जो है वो सॉर्ट ऑफ इलनेस को डिक्लाइन करते हैं। इसमें हमारे पास डिप्रेशन को वो किस तरह से जो है कम करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हमारे पास डिप्रेशन का जो लेवल है या स्ट्रेस जो है वो बहुत हाई होता है ड्यूरिंग डिफरेंट जो है वो कंडीशंस लाइक नोज़िया एंड स्ट्रेस। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास जो है वो डिप्रेशन को बढ़ा देती हैं और जब हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो हमारे पास जो है वो स्ट्रेस को के लेवल्स को जो है लो करता है, ब्रेन को जो है वो रिलैक्स करता है बाय डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ साथ जो है वो डिप्रेशन को लो करता है और वेरियस इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो ब्रेन सेल्स के जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी डिक्रीज़ करता है। अगर उसमें खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है, कोई डैमेज होता है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। गाइडलाइंस फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस रेंजिंग फ्रॉम 50 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम पर डे कंबाइंड ईपीए एंड डीएचए।
यानी कि हमारे पास जो है इकोसा पेंटानोइक एसिड और डोकोसा हेक्सानोइक एसिड्स की जो है वो ये रिकमेंडेड जो है अमाउंट है जो कि डेली लेनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से फूड्स हैं जो कि रिच हैं जो ऐसे कौन से फूड है जो हमारे पास रिच हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं फ़िश। फ़िश जो हैं जितने भी सी फूड्स हैं हमारे पास रिच हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में, ओमेगा 6 फैटी सॉरी ओमेगा 9 फैटी एसिड्स में। ये हमारे पास जो हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच होते हैं। जितने भी आपके पास फ़िश हैं, आपके पास जितने भी सी फूड्स आते हैं, जो भी आप खाना चाहते हैं, जो हमारे पास तरह तरह की फ़िश हैं और फ़िश की ये जितनी भी वैराइटीज़ हैं ये सारी रिच होती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। इसके साथ साथ अगर हम बात करते जाएँ तो और जो हमारे पास फूड सोर्सेज है उसमें हमारे पास आ जाते हैं सोयाबीन। सोयाबीन के जो सीड्स हैं ये हमारे पास रिच होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। इसके साथ साथ ये हमारे पास ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में भी रिच होते हैं जो हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती। इसके साथ साथ हमारे पास जाते हैं फ्लैक्स सीड। जी हाँ, जो आपके पास अलसी के बीज हैं ये भी आपके पास जो हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में और हमारे पास जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में रिच होते हैं। वालनट्स आ जाते हैं इसमें, चिया सीड्स आ जाते हैं और कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल इज़ द वेरी रिच एंड रिकमेंडेड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एज वेल एज विटामिन डी। ये हमारे पास ना सिर्फ विटामिन डी को बल्कि जो है हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ भी रिच होते हैं जो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि बच्चे की जो इंटेलिजेंस लेवल है उस पर भी बहुत असरअंदाज होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द इंटेलिजेंस लेवल। इंटेलिजेंस लेवल बेसिकली हमारा यही है कि कब हमारा ब्रेन जो है वो कितना एक्टिव है और वो कितनी एक्टिवली जो परफॉर्म कर रहा है। और इसके साथ जो है मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने इन बीजों का किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप वालनट्स तो जो हैं वो हैंडफुल कभी भी ले सकते हैं अपने आप, ओटमील के साथ ले सकते हैं, आप अपनी स्वीट्स के ऊपर ले सकती हैं डाल के, या आप अपने दूध के साथ जो है जो आप डेली दूध की 2 से 3 सर्विंग लेती हैं या दही की 2 से 3 सर्विंग लेती हैं, आप कोशिश करें कि अपने जो वालनट्स हैं हैंडफुल इनको आप जो है शाम में इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ आपके पास जो फ्लैक्स सीड्स हैं, जितने भी आप सैलेड बनाना चाहती हैं, आप ग्रीन सैलेड बनाना चाहती हैं, आप इसके ऊपर जो है अपने थोड़े से जो सीड्स हैं वो क्रश करके डाल सकती हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो है पम्पकिन सीड्स आ जाते हैं। ये जितने भी सीड्स मैंने आपको चिया सीड्स बताएं, चिया सीड्स को जो है वो आप अपनी स्मूदीज़ में डाल सकती हैं, आप अपने जूसेस में डाल सकती हैं। और इसके साथ साथ जो है पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स ये आप जैसे भी मैंने अभी आपको बताया आप सैलेड्स पे डाल के खा सकती हैं। इनको आप अपने एज अ ड्रेसिंग यूज़ कर सकती हैं। तो व्यूज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।